फर्स्ट टाइम जब मैंने पैसे कमाए थे बिना किसी की हेल्प के, मैं 17 साल का था। मैंने अपना पुराना फोन क्विकर पर एक आदमी को बेचा था एंड उसने उसके बदले में मेरे को 8,000 रुपए कैश में दिए थे। स्कूल से लेकर कॉलेज तक एंड कॉलेज से लेकर अभी तक मैंने छोटे मोटे बिजनेस किए, जिसकी वजह से मैं पर मंथ अच्छे खासे पैसे कमा पाया। पर आज मैं स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो कॉलेज में होते हुए पैसे कमा पाए। आजकल की कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा हो गई है जिसकी कोई हद नहीं है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन लेना पड़ता है अपनी कॉलेज की फीस देने के लिए। अब आप इमेजिन करो कि अगर आप अपने पेरेंट्स को कॉलेज की फीस के बर्डन से फ्री कर दें, और सिर्फ फीस ही नहीं, अपने डेली खर्चों के लिए, अपनी कॉलेज पार्टीज के लिए पापा से अगर पैसे ना मांगने पड़े तो कितना बढ़िया होगा। मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में लाखों रुपए कमाए थे, बट अब टाइम बदल चुका है। 5 साल पहले जिससे कॉलेज स्टूडेंट्स पैसे कमा पा रहे थे वो मार्केट काफी सैचुरेट हो चुका है। इस टॉपिक पर बहुत लोगों ने वीडियो बनाई है, बट बहुत ही कम लोग प्रैक्टिकल बिजनेस एडवाइस दे रहे हैं जिससे एक्चुअल में आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। बहुत लोग बता रहे हैं कि ट्रेडिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा लो, बट मैंने खुद करके देखा है एंड सही में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इन मेथड्स के थ्रू पैसा कमाना। फिर बहुत लोग बोलते हैं कि आप अपने जूनियर्स को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमा सकते हो। डेफिनेटली कमा सकते हो, बट एक लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं है। सो डोंट वरी, इनमें से मैं किसी भी चीज की बात नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको फ्रेश एंड न्यू बिजनेस आइडियाज दूंगा जो एक्चुअल में आप यूज कर सकते हो अपने कॉलेज लाइफ में पैसे कमाने के लिए। Hi guys, my name is Ritik Melawat. I was business analyst and strategist at one of the top consulting firm in the world. As a business analyst, मैं आपको 5 ऐसे real and practical business ideas दूंगा जिसके थ्रू आप अपने कॉलेज टाइम में ही अच्छे खासे इनफैक्ट लाखों में पैसे कमा सकते हो। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहला बिजनेस है मर्चेंडाइज। ये एक एवरग्रीन बिजनेस है एंड जब तक आप अपने कॉलेज में हो तब तक इससे पैसे कमा सकते हो। मेरे दोस्त ने इससे फर्स्ट ईयर में ढेर सारे पैसे कमाए थे एंड आई कैन गारंटी यू कि ये आज तक काम करता है। तो कॉलेज में सबको एक ग्रुप का पार्ट बनना अच्छा लगता है, उससे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है। आपने देखा ही होगा कि जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं वो फील्ड के बाद भी साथ में हैंग आउट करते हैं। फिर जो लोग कोडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं तो वो कोडिंग एंथुसियास्ट के साथ ही ज्यादातर अपना टाइम बिताते हैं। एंड सेम अप्लाइज फॉर जिम रैट्स, सिंगिंग सोसाइटी, डांसिंग सोसाइटी, डिबेट सोसाइटी एंड और भी जितनी भी सारी सोसाइटीज हैं। इन शॉर्ट, सबको एक ग्रुप का पार्ट बनना अच्छा लगता है एंड आप हर एक ग्रुप एंड सोसाइटी के लिए टी शर्ट्स एंड हुडीज प्रिंट करवा सकते हो। अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो जैसे कि हार्वर्ड या MIT, तब कॉलेजेस ही आपको उनकी मर्चेंडाइज प्रोवाइड करवाते हैं, बट हमारे इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कॉलेजेस के अंदर। तो आप खुद से कॉलेज की टी शर्ट प्रिंट करके बच्चों को बेच सकते हो। जैसे मेरे कॉलेज में कोई भी मर्चेंडाइज नहीं थी एंड मेरे को अपने फर्स्ट ईयर में अपने कॉलेज की टी शर्ट पहननी थी। इनफैक्ट मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको अपने कॉलेज की टी शर्ट पहन के घूमना था। तब मेरे दोस्त ने एक सिंपल सी टी शर्ट पर कॉलेज का नाम लिखा एंड फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के बच्चों को बेच दी। एंड क्योंकि इस प्रोडक्ट का लोग डेस्परेटली वेट कर रहे थे तो उसने नॉर्मल से ज्यादा प्राइस में बेची एंड बहुत लोगों ने खरीद भी ली। एंड ऐसी सेम मर्चेंडाइज आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी प्रिंट करवा सकते हो। इनफैक्ट कॉलेज में काफी सारी सोसाइटीज एंड ग्रुप भी होते हैं, उनके लिए भी आप प्रिंट करवा के उनको बेच सकते हो। या फिर आप अपनी मर्च पर कॉलेज का कोई इनसाइडर जोक भी प्रिंट करवा के उसको बेच सकते हो, वो भी डेफिनेटली बहुत अच्छा बिकेगा। कॉलेज में सबकी एज 19-20 साल होती है एंड इस एज में एक बहुत ही बड़ा फियर होता है, वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर किसी ग्रुप का एक बंदा भी आपका कस्टमर बन गया तो उस ग्रुप के बाकी सारे बंदे भी आपके कस्टमर बन जाएंगे, आपसे भी वो टी शर्ट मांगेंगे। एंड टारगेट ऑडियंस आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स ही है, तो ना शिपिंग कॉस्ट, ना लेबर कॉस्ट, ना कोई फैंसी पैकिंग एंड इतने सारे पैसे आप बचा लोगे एंड अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओगे। बल्क ऑर्डर में एक टी शर्ट का प्राइस आता है 150 से 200 रुपए एंड हुडी का प्राइस आता है 600 से 800 रुपए। एंड आप अपने कॉलेज में थोड़ा एक्सपेंसिव बेच सकते हो क्योंकि काफी लोग डेस्परेट होते हैं कॉलेज की टी शर्ट पहनने के लिए, तो आप 400 से 500 रुपए की टी शर्ट बेच सकते हो एंड 1000 से 1200 रुपए की हुडीज बेच सकते हो। यानी कि हर आइटम पर आपका 50% प्रॉफिट मार्जिन होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। मेरे दोस्त ने इस बिजनेस से अपने फर्स्ट ईयर में लगभग 1 लाख रुपए कमाए थे एंड भाई जो पार्टी की थी मजा ही आ गया। सेकंड बिजनेस जिससे आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो वो है फ्रीलांसिंग। पैंडेमिक के बाद सोशल मीडिया का स्क्रीन टाइम सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है एंड उसके साथ क्रिएटर्स भी। बहुत लोग तो सौरभ जोशी एंड कैरी मिनाटी की अर्निंग देखकर यूट्यूबर बनना चाहते हैं। फिर ये शेफ, बॉक्सर, सिंगर, डांसर, एंटरप्रेन्योर, इतने सारे लोग भी अपनी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग क्रिएटर बन गए हैं 2020 के बाद। एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया में 75,000 से भी ज्यादा लोग हैं जिनके 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और फ्यूचर
फ्यूचर में ये नंबर बढ़ने ही वाला है। क्रिएटर इकोनॉमी इज बूमिंग एंड इसी वजह से फ्रीलांसर की डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली है। मैं पर्सनली भी खुद कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को जानता हूं जो फ्रीलांसिंग के थ्रू अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। इनफैक्ट मेरी टीम में काफी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो पर मंथ अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। सही बताऊं तो मैं कॉलेज में खुद इतने पैसे नहीं कमाता था जितने पैसे मैं दे रहा हूं इन कॉलेज स्टूडेंट्स को। एंड बहुत सारे फ्रीलांसर्स पर मंथ 1 लाख से भी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। एंड उनके खुद के कॉलेज का एवरेज पैकेज होता है 30-40 हजार रुपए एंड फ्रीलांसिंग के थ्रू लाख रुपए कमा रहे हैं पर मंथ। कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, अगर आपको इनमें से कोई भी स्किल आती है तो आप आराम से लाखों या हजारों रुपए कमा सकते हो पर मंथ कॉलेज में होते हुए। और अगर आपको ये स्किल्स नहीं आती तो आप आराम से ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री में 2-3 महीनों में ये स्किल सीख सकते हो। भाई मैंने खुद सब कुछ फ्री में सीखा यूट्यूब से, फिर चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो या फिर अपना इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल ग्रो करना हो, ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा यूट्यूब पर एंड आप आराम से 2 से 3 महीने में कोई भी स्किल सीख सकते हो। इफ यू वांट कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं फ्रीलांसिंग पर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं कि कैसे आप एक अच्छे खासे फ्रीलांसर बन सकते हो एंड क्या आप अपनी प्राइसिंग रख सकते हो एंड कैसे आप कस्टमर्स को अप्रोच करके एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप कर सकते हो, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन जरूर कर देना। नाउ थर्ड बिजनेस इज रीसेलिंग। एक जगह चीजें सस्ते में खरीदना एंड उसी चीज को फिर महंगे में बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेना। अभी कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, आपको उस प्रोडक्ट की सप्लाई एंड डिमांड देखनी पड़ेगी। जैसे मेरे को याद है लास्ट ईयर दिवाली पर मेरे एक दोस्त ने जो कि स्कूल में ही था, उसने पोटैश गन बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाए थे। इनफैक्ट मैंने खुद कोविड के टाइम पर इंस्टाग्राम पेजेस की रीसेलिंग की थी जिसकी वजह से मैं अच्छे खासे पैसे कमा पाया था। तो फर्क नहीं पड़ता आपका प्रोडक्ट क्या है, आपको बस ये देखना पड़ेगा कि कहां से आप सस्ते में खरीद सकते हो एंड कहां पर आप महंगे में बेच सकते हो। फिलहाल तो आजकल बहुत सारे बच्चे स्नीकर्स की रीसेलिंग करके अच्छे खासे पैसे कमा पा रहे हैं। ये है 22 साल का वेदांत लांबा। वेदांत ने 17 साल की उम्र में एक यूट्यूब चैनल खोला था जिसका नाम था मेन स्ट्रीट मार्केट प्लेस। यहाँ पर वो स्नीकर्स के रिव्यू करते थे एंड आज इनकी कंपनी 100 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कर रही है। वेदांत ने तो एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, बट आप कॉलेज में रहते रहते भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो स्नीकर्स को रीसेल करके। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपकी रिसर्च एंड टाइमिंग अच्छी खासी होनी चाहिए। जो स्नीकर डिमांड में है एंड जिसकी क्वांटिटी कम है, आपको वही स्नीकर्स खरीदने हैं एंड कुछ टाइम वेट करके फिर उसको महंगे में बेचने हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्टिंग में 10-12 हजार रुपए के स्नीकर्स खरीद सकते हो एंड धीरे धीरे अपने अमाउंट को इंक्रीज करके प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सकते हो। अगर महीने में आप 2 स्नीकर भी रीसेल करते हो 10-12 हजार के, तो आप महीने के आराम से 20 से 25 हजार रुपए तक कमा सकते हो। एंड अगर आप इस स्नीकर मार्केट को समझ गए एंड डिमांड एंड सप्लाई को भी समझ गए तो आप आराम से लाखों रुपए कमा सकते हो सिर्फ और सिर्फ सेकंड हैंड स्नीकर्स बेचकर। एंड अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो एक बार आप इन सब लोगों की वीडियो देख लो। 0.5 to 3 lakhs. Around 4 to 5 lakhs a month. Around 2 to 3 lakhs a month. Confidential, but 8 to 12. 500 to 700k approximately. एंड अगर आपको इस स्नीकर बिजनेस के बारे में इन डेप्थ जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, बट इस वीडियो को पहले पूरा देख लेना। नाउ फोर्थ बिजनेस इज ड्रॉप शिपिंग। आई नो ये बहुत ही क्लीशे है बट सैचुरेटेड मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ 4 चीजों का ध्यान रखना है: प्रोडक्ट, वेबसाइट, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रॉफिट्स। एंड इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट्स। अगर आप सही प्रोडक्ट को चूज करते हो तो 2024 में भी आप ड्रॉप शिपिंग के थ्रू अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। आपको प्रोडक्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होना चाहिए एंड कॉन्सेप्ट भी काफी ज्यादा यूनिक होना चाहिए। अगर आपको अपना खुद का ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप शॉपिफाई पर वेबसाइट बना सकते हो। इनफैक्ट कितनी सारी कंपनीज हैं जो शार्क टैंक पर आती है, वो सबके सब अपनी वेबसाइट शॉपिफाई पर ही बनाते हैं। और तो और बोट जो ईयरफोन्स का बिजनेस है वो भी शॉपिफाई पर ही स्टार्ट हुआ था एंड आज देख लो 1000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कर रहे हैं। एक बार आपकी वेबसाइट बन गई तो अगला स्टेप है एडवर्टाइजमेंट्स। आप आराम से इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब के थ्रू ऑर्गेनिकली अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशंस कर सकते हो। और अगर आपको और ज्यादा सेल्स बढ़ानी है तो आप फेसबुक एंड गूगल पर भी एड्स रन कर सकते हो। रिसेंटली बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया कि ड्रॉप शिपिंग इज डेड, बट अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च अगर आपकी प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग अच्छी है तो आप 2024 के अंदर भी ड्रॉप शिपिंग से लाख रुपए कमा सकते हो पर मंथ। अब बात करते हैं फिफ्थ बिजनेस के बारे में, जो कि है इवेंट मैनेजमेंट। इस बिजनेस के थ्रू स्टार्टिंग में आप हर महीने 7 से 10 हजार रुपए कमा सकते हो और जैसे आपका ब्रांड एंड क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी वैसे आप और ज्यादा पैसे चार्ज करना शुरू कर सकते हो। अब इवेंट मैनेजमेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी की शादी जाके मैनेज करो, आप छोटे इवेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे किसी बच्चे का बर्थडे हो गया। एंड आपको बहुत सारा बिजनेस तो अपने कॉलेज से ही मिल जाएगा। कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, फेस्ट होते रहते हैं, फ्रेशर्स पार्टी होती है, होली एंड दिवाली पार्टीज भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत सारे इवेंट्स मैनेज करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। और अगर आप अपने कॉलेज को ही कन्विंस कर लेते हो
कि आप इतने सारे इवेंट्स मैनेज करते हो तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको बहुत सारे और कस्टमर्स मिल जाएंगे। इस बिजनेस का बस एक ही नेगेटिव पॉइंट है, हो सकता है कि कुछ महीने आपके पास कोई भी इवेंट ना आए एंड हो सकता है कि कुछ महीने आपके पास 2-3 इवेंट्स आ जाए, बट आप उन 2-3 इवेंट से ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ओके गाइस, तो ये थे 5 बिजनेस आइडियाज जो आप अपने कॉलेज में रहते हुए स्टार्ट कर सकते हो एंड डेफिनेटली आप इससे पर मंथ लाखों रुपए कमा सकते हो। इनफैक्ट मेरे दोस्तों ने इनमें से 2-3 बिजनेस आइडियाज यूज किए हैं एंड डेफिनेटली इट वर्क्स अ लॉट। आई कैन गारंटी यू कि अभी भी काम करता है। ऐसे कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी तो लाइक करना मत भूलना एंड कमेंट में मेरे को बता देना अगर आप चाहते हो मैं किसी और चीज पर वीडियो बनाऊं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।